प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और इस चैनल के बारे में और भी लोगों को बताइए, क्योंकि यहाँ पर जिद है सच को फैलाने की। तो आज का जो संदेश है वो चुन लिए जाने के ऊपर है, क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 14 पद में कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो वो कौन लोग हैं जिनको परमेश्वर चुनता है, क्या खासियत होती है उनमें, तो आज इस बात पर देखेंगे हम। कुछ लोग हैं, छः प्रकार की बातें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। 6 प्रकार की बातें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। 6 लोग ऐसे हैं जिनको परमेश्वर चुन लेता है। क्या बात है ऐसी, वो ज़रूर देखिए, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि शार्य शुभ कौन था। यशायाह नबी की पुस्तक में इसका जिक्र है, आप देख सकते हैं। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरे नंबर हैं और इस नंबर पर आप मुझसे फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर बातचीत कर सकते हैं, मुझसे प्रार्थना करवा सकते हैं, मेरी वाइफ से प्रार्थना करवा सकते हैं। अगर आप स्त्री हैं और आपके कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो सिर्फ आप स्त्रियों को ही बता सकते हैं, तो मेरी वाइफ है जो प्रार्थना योद्धा है, आप उनसे प्रार्थना करवा सकते हैं। आप मुझे कॉल कीजिए, मैं उनको आपका नंबर दूंगा और आप उनसे बात करके अपनी समस्या उनके सामने रख सकते हैं, बीमारी उनके सामने रख सकते हैं, चिंताओं को उनके सामने रख सकते हैं। तो ज़रूर फ़ोन कीजिए और अपने समस्याओं को हमारे सामने रखिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और आप सबके जीवन में खुशहाली आए, आप सब भले चंगे रहें और प्रभु में आनंदित रहें। और जो मेरा दर्शन है उसके लिए ज़रूर प्रार्थना करते रहिए। एक हॉस्पिटल बनाने के लिए परमेश्वर का दर्शन है मुझे, तो ज़रूर उसके लिए प्रार्थना करते रहिए और आगे आइए। अगर आप चाहते हैं इस दर्शन के लिए कुछ करना तो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि हम सब मिल के इस दर्शन को पूरा कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करूँगा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन दिखाने के लिए प्रभु जी, और मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि उन वचनों को हम जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। आज अपने बच्चों के हृदय की गुड़ाई कर, ताकि जो वचन का बीज बोया जाता है वो फलवंत हो और वो 30, 60 नहीं 100 गुना, हज़ारों गुना फल लेकर आए। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटी और प्रभु जी तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे, बुरी बीमारियां दूर कर दे प्रभु जी। और जो लोग घरों से दूर चले गए हैं, खो गए हैं, उन्हें वापस अपनी निगरानी में घरों तक पहुंचा, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए मेरे प्रभु। और तेरे बच्चे गवाही दें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे और संदेश है कि परमेश्वर किन्हें चुनता है। किन्हें चुनता है परमेश्वर। बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हम जब पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसके 14 पद को, तो वहाँ पर लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की और पूरे यरूशलेम में घूम घूम कर यीशु मसीह लोगों को देख रहे थे और सिर्फ 12 लोग यीशु मसीह ने चुने। तो यीशु मसीह इस विषय में कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसके 16 पद में वो कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे, वो तुम्हें दे। तो यहाँ पर लिखा है कि
यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, हमने यीशु मसीह को नहीं चुना कि वो हमारा उद्धारकर्ता बन जाए, यीशु मसीह ने हमको चुन लिया कि वो हमारा उद्धार करे। अब मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा, 6 पॉइंट हैं ऐसे जो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे लोगों को प्रभु चुनता है। आइए देखेंगे, बहुत छोटे से शब्दों में आज मैं आपको बात समझाऊंगा और इसे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब इसको पढ़ेंगे तब समझेंगे कि परमेश्वर ने कैसे लोगों को अपने पास बुलाया है, बुलाकर फिर उनको अलग किया है, चुन लिया है। हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 26, 27 और 28 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। यह लिखा है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हम बुलाए हुए हैं। देखिए, परमेश्वर ने बुलाए हुओं को भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि जब हम रोमियो 8 अध्याय के 28 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए और उससे प्रेम रखते हैं। तो जो बुलाए हुए उन्हें भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, लेकिन बुलाए हुए में से ऐसे लोगों को चुनकर परमेश्वर ने अलग कर दिया। और कौन लोग बुलाए गए हैं? यहाँ लिखा है, ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, यानी कि बहुत पढ़े लिखे, जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, उनको नहीं चुना परमेश्वर ने, अनपढ़ों को चुन लिया। जो 12 चेले थे वो कौन थे? साधारण और अनपढ़ लोग थे। जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं 4 अध्याय में, तो वहां पर उनके विषय में क्या लिखा है हम देखते हैं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 13 पद, यहाँ लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। अनपढ़ और साधारण लोग, इनको प्रभु चुन लेता है। तो आइए देखते हैं कैसे लोगों को प्रभु चुनता है। तो जब हम वापस जाते हैं पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 पद में, वहाँ लिखा है कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, जो बलशाली हैं, जैसे कि आप कुश्ती वगैरह में देखते हैं बहुत बलशाली। मैंने ऐसे लोगों को कभी प्रचार करते हुए नहीं सुना। बहुत ही क्षीण कमजोर लोगों को परमेश्वर चुन लेता है। और लिखा है, ना ही बहुत कुलीन बुलाए गए, बहुत ऊंचे घराने के लोगों को बुलाया है। किनको बुलाया प्रभु ने? लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। मूर्खों को चुन लिया। पहला पॉइंट क्या है? परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है, जो निर्बुद्धि हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता, उनको परमेश्वर ने चुन लिया। बुलाया और फिर चुन लिया और फिर अलग किया। कलीसिया का अर्थ ही है बुलाकर अलग किए गए लोग। तो पहली बात क्या है कि जगत के मूर्खों को परमेश्वर ने चुन लिया, जो ज्यादा समझदारी नहीं दिखाते, जो बहुत ही भोले हैं, उन लोगों को परमेश्वर ने चुना है। और फिर दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत को मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। जो जिनके पास संसार का ज्ञान है, उनको इस वचन के द्वारा क्या कर दें? लज्जित कर दें। और दूसरा पॉइंट है इसमें, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। बहुत ही कमजोर लोगों को चुन लिया परमेश्वर ने कि बलवानों को लज्जित करें। जो बलशाली हैं, जो WWF में आते हैं या कुश्तियां लड़ते हैं, या जो बहुत ही ताकतवर लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हों, धन से हों, शरीर से हों, कैसे भी ताकतवर हों, उनको लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने क्या करा? मेरे जैसे निर्बल लोगों को चुन लिया। वचन में अगर लिखा यहाँ पर कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, तो उनमें सबसे बड़ा मूर्ख मैं हूँ। मुझे परमेश्वर ने चुन लिया। और लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, निर्बलों को, ताकि किसको वो लज्जित करें? बलवानों को लज्जित करें। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को चुन लिया है। तीसरा और चौथा पॉइंट है, नीच और तुच्छ लोग, जिनको समाज दरकिनार कर देता है, जिनको समाज निकालकर अलग कर देता है, जिनके साथ उठना बैठना भी पसंद नहीं करता, जिनके साथ खाना पीना भी पसंद नहीं करता, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने पास बुला लेता है।
क्योंकि हम देखते हैं, हम जिस वातावरण में रहते हैं, दूसरे पंथ के लोग क्या करते हैं, छुआछूत मानते हैं और कहते हैं कि हमारे कुएं से पानी भी मत लेना, हमारे देवड़ी के पास भी मत आना, दूर से खड़े होकर बातचीत करो। तो ऐसे लोगों को क्या करता है, परमेश्वर चुन लेता है और अपने लोगों के पास बुला लेता है। हम लोग उनको अपने पास बुलाकर क्या करते हैं, उनको एक अच्छा ओहदा देते हैं, उनको ऊंचे दर्जे पर बिठाते हैं, उनका आदर मान करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, और इसी को लोग क्या कह देते हैं, धर्म परिवर्तन। लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं है, ये विश्वास का परिवर्तन है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया तो हम भी उनके साथ संगति करने से नहीं घबराते, नहीं कतराते, चाहे वो कैसे भी हों, चाहे वो छोटी जाति के हों, बड़ी जाति, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी जाति कोई अहमियत नहीं रखती। परमेश्वर ने मात्र मनुष्य को बनाया था, ना कि जातियों को बनाया, ना कि परमेश्वर ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनाए, परमेश्वर ने मनुष्य बनाया था। तो आगे देखें क्या लिखा है, मैं आपको बता चुका हूं। पहली बात, मूर्खों को चुन लिया। दूसरी बात, निर्बलों को चुन लिया। तीसरी बात, नीचों को। चौथी बात, तुच्छों को चुन लिया। और पांचवी बात, जो ताकि जो प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। 28 पद में लिखा, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, 5 पॉइंट। छठा पॉइंट है, वरन जो पांचवा पॉइंट है, वरन जो है भी नहीं, यानी कि जो कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल ही अपने एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो कुछ भी नहीं है, उनको परमेश्वर चुनकर अपने पास बुला लेता है। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताया। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, परमेश्वर ने जगत के नीचों को चुन लिया है, परमेश्वर ने जगत के तुच्छों को चुन लिया है, परमेश्वर ने जगत के उन लोगों को चुन लिया जो कुछ भी नहीं है, जो शून्य है, उनको परमेश्वर ने चुन लिया। जिनके पास ना पैसा है, ना वो कुलीन है, ना वो ताकतवर है, ना वो पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोग हैं, उनको परमेश्वर ने चुनकर अपने पास बुला लिया। दोस्तों, ऐसे ही लोगों की ओर दृष्टि परमेश्वर की रहती है। छठा पॉइंट है, याकूब की पत्री में जब हम पढ़ते हैं 2 अध्याय और उसके 5 पद में, देखिए वहां पर क्या लिखा है। 2 अध्याय और उसका 5 पद, यहां लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। कंगालों को भी चुन लिया, जिनके पास ना पैसा है, ना जमीन जायदाद है, ना कोई भी ऐसी चीज है जिससे कि वो अपने ऊपर घमंड कर सके। ऐसे कंगालों को क्या कर लिया, परमेश्वर ने चुन लिया। तो ये 6 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं। 7वां और आखिरी पॉइंट है जो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं कि परमेश्वर ने अनपढ़ और साधारण लोगों को चुन लिया जो यीशु मसीह के साथ साथ रहे। तो हम इस प्रकार देखते हैं, और ये कब से चुना है, आइए देखेंगे इफिसियों की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका 4 पद। इफिसियों 1 अध्याय और उसके 4 पद में हम देखेंगे कि वहां पर क्या लिखा है। इफिसियों 1:4 में लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। जगत की उत्पत्ति से ही उसने हमको चुन लिया है। तो दोस्तों, परमेश्वर ने किन को चुना है, मैंने 7 पॉइंट आपके सामने रखे हैं। 6 थे, परंतु 7वां कौन सा है, वो चेले लोग जो अनपढ़ और साधारण लोग थे, उनको परमेश्वर ने चुन लिया। मूर्खों को चुन लिया, निर्बलों को चुन लिया, जो है भी नहीं उनको चुन लिया, तुच्छों को, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुनकर अपने पास बुला लिया और उन्हें अपने कामों को सौंप दिया। और जब हम उसके काम में बने रहते हैं, तब परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाता है, हमें आशीषित करता है, हमें भला चंगा रखता है और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों, हम ये ना समझे कि परमेश्वर अगर हमें बुला लिया है, हमें नहीं चुना। परमेश्वर ने बुलाए हुओं को भी नहीं छोड़ा है। हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, रोमियो 8 अध्याय के 28 पद में, आइए देखिए उस पद में क्या लिखा है। रोमियो 8 अध्याय और उसका 28 पद, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, लेकिन परमेश्वर ने बुलाए हुओं को भी नहीं छोड़ा है। यहाँ लिखा है कि और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। बुलाए हुए
और चुने हुए, दो तरह के लोग हैं। अगर हम बुलाए हुए हैं तब भी हम निराश ना हो, अगर हम चुन लिए गए हैं तब हम इतने उत्साहित हों कि परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, लेकिन वहाँ से हम बैकस्लाइड ना हो जाएं। जब परमेश्वर ने हमको चुन लिया है तो हम परमेश्वर के कार्य में लिप्त रहें, व्यर्थ के बातों से दूर रहें, क्योंकि संसार, पाप और शैतान हमें अपनी ओर खींचने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यदि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु तूने मुझे चुन लिया है, तू मुझे दृढ़ कर, मुझे शक्ति बल सामर्थ्य दे ताकि मैं तेरी महिमा कर सकूं। जो कार्य तूने मुझे सौंपा है उसमें मैं आगे बढ़ चलूं और प्रभु जी तेरी महिमा करूं और बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण बन जाऊं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर ज़रूर आपको यूज़ करेंगे। और जैसे कि मैंने आज बताया, आपको 7 पॉइंट बताए हैं कि परमेश्वर ने किन को चुन लिया है। तो हम चुना हुआ वंश, राज पदधारी और परमेश्वर की निज प्रजा ठहराए गए हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर के कार्य को करने में कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जहाँ अवसर मिले हम लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें, हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते रहें, आराधना स्तुति करते रहें और जितना हो सके परमेश्वर के लोगों के साथ संगति बनाए रखें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। 2 में आज का सवाल है कि शार्यशूल कौन था, शार्यशूब कौन था। आप देख सकते हैं इसको, यशायाह नबी की पुस्तक में इसका जिक्र है। ये कौन था आप बता सकते हैं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में ट्रू पल्स का लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और वहाँ पर 1 मिनट के अंदर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरे नंबर हैं, आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, स्त्री हों या पुरुष हों। स्त्रियों के लिए अलग से मेरी वाइफ प्रार्थना करती है, मैं उनको उनका नंबर दूंगा, ज़रूर उनसे प्रार्थना करवाएं क्योंकि वो प्रार्थना योद्धा हैं। और हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि सब भले चंगे रहें, प्रभु में आनंदित रहें। और मेरे दर्शन के लिए प्रार्थना करते रहिए। अगर परमेश्वर आपके मन में कुछ डालता है तो ज़रूर आगे आइए ताकि परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए आप बुलाए हुए हैं और चुन भी लिए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड।